बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय लेस किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन फॉरेस्ट पुलाव, जो बहुत ही टेस्टी बनता है और वेजिटेबल के साथ ये बहुत ही कलरफुल लगता है। ये हैं इनके इंग्रेडिएंट्स और इनकी क्वांटिटी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। 1 किलो बेबी पोटैटो, 1 किलो मटर, 1 किलो गाजर, 1 पाव फ्रेश बीन इस तरह से हमने काट ली हैं। मीडियम साइज ली है ब्रोकली, मीडियम साइज ही फूल गोभी, 800 ml कुकिंग ऑयल, 5 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 5 अदद मोटी काली इलायची, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 6 अदद लौंग, 2 अदद फूल बादियान, 4 अदद दालचीनी, 1 टेबलस्पून दादर मिर्च, 3 टेबलस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 3 अदद मीडियम साइज के प्याज, 6 अदद टमाटर, 6 अदद हरी मिर्चें, 1 अदरक का टुकड़ा, 2 मुट्ठी पालक ली है और 2 मुट्ठी ही मेथी ली है जिसको मैंने काट कर फ्रीज कर लिया था। 3 किलो चिकन है जिसके पीसेस मैंने मीडियम साइज के रखवाए हैं। देगचे में सबसे पहले डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें जाएंगे कटे हुए प्याज और साथ ही इसमें ऐड करेंगे दालचीनी, मोटी काली इलायची, लौंग और फूल बादियान डालेंगे और प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 गिलास पानी। आप एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि जब आप पानी ऐड करें तो आप अपने आप को इसकी छींटों से ज़रूर बचा के रखिएगा। आप इसको ढक्कन से ढक लेना ताकि इसकी छींटें आप पर ना पड़ें। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी बेबी पोटैटोज़। इनका छिलका मैंने नहीं उतारा था, जस्ट इनको धो के अच्छे से मैं इनको ऐड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 गिलास चावल जिनको मैंने धो के पानी में भिगोकर आधे घंटे के लिए रख दिया है। 3 से 4 मिनट के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन और इसको मिक्स कर लूँगी और साथ ही इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस जाएंगे और इसे मिक्स करने के बाद अच्छे से भून लूँगी। चिकन हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल हमारा साइड्स पे आ गया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटे हुए टमाटर, कटी हुई हरी मिर्चें और कद्दूकश किया हुआ अदरक का टुकड़ा। तीन से 4 मिनट पकने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई गाजरें और फ्रेश बीन और इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करूंगी कटी हुई पालक और मेथी जो कि मैं फ्रीज कर चुकी थी। अगर आप फ्रेश यूज़ करना चाहें तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। मेथी और पालक हमारी हो चुकी है मिक्स और अब हम इसमें 3 लीटर पानी ऐड करेंगे और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मटर। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती चलूँ कि मटर को कभी भी भूनते नहीं, इसको पानी डालने के बाद ऐड करते हैं, इसलिए कि भूनने से मटर सख्त हो जाते हैं और इनका टेस्ट खराब हो जाता है। पानी डालने के बाद मटर को इसलिए ऐड किया जाता है ताकि ये फूले भी रहें और अंदर से नरम भी रहें। और अब मैं इसको ढक्कन से ढाँप दूँगी
और बॉयल आने का वेट करूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद पानी में जोश आ चुका है और अब मैं यहाँ पे बेबी पोटैटो को चेक कर लूँगी और ये अंदर तक पक चुका है। और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी चावल और इनको मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करूँगी ब्रोकली और फूल गोभी और इन्हें हल्के हाथों के साथ मिक्स कर लूँगी। ब्रोकली और फूल गोभी को लास्ट में इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये टूटे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक सी सब्जी होती है। स्टार्टिंग में मैं दिखा ना सकी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कैन मशरूम और पानी हमारा साइड से ड्राई हो चुका है। अब हम इसको हल्के हाथ के साथ एक दफ़ा मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। देगची के ऊपर एक बारीक सा वेट रख दूंगी ताकि इसकी अंदर की भाप बाहर ना आ सके। 5 मिनट दम पर रखने के बाद बहुत ही प्यारा सा कलरफुल सा पुलाव हमारा हो चुका है रेडी। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये मेरी फैमिली की फरमाइश पे बना था और ये हमारा हो गया है बहुत ही मज़ेदार चिकन फॉरेस्ट पुलाव तैयार। Thanks for watching. For more videos, please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram. अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.mylaskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।